गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। और मैं आज आपको नेक्स्ट एमए सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 3 से मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है ये हम देखते हैं, जिसको कि बहुचरीय सहसंबंध कहा जाता है। जब एक चर का हम एस्टिमेट लगाते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक चर का प्रभाव उस पर होता है और उस पर आधारित होता है। उस स्थिति में हम उन जो रिलेटेड वेरिएबल है उसका कंबाइंड इफेक्ट ज्ञात करते हैं और उनके लिए कंबाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना करनी होती है। ऐसे कंबाइंड कोरिलेशन को ही हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको जितने भी रिलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको हम एक अनुपात में भारित या वेटेड किया जाता है और जिस अनुपात में उनका प्रभाव आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखाई पड़ता है, तो यहाँ यह आवश्यक है कि जिस चर के संबंध में हम एस्टिमेट लगाते हैं या एस्टिमेट ज्ञात करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिन चरों के हम कंबाइंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर दो या दो से अधिक वेरिएबल पर जब उसका कोरिलेशन आधारित रहता है तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एक उदाहरण के द्वारा या एक सवाल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक अध्ययन के अंतर्गत तीन वेरिएबल हैं, लर्निंग, मोटिवेशन और इंटेलिजेंस XYZ। उसमें इस प्रकार से कोरिलेशन पाया गया। जैसे x और y में जहाँ पर जो कि अभिप्रेरणा और बुद्धि है 0.56, x और z जो कि लर्निंग और बुद्धि में 0.72 और y और z जो अभिप्रेरणा और बुद्धि है उसमें 0.48 कोरिलेशन पाया गया। यहाँ यह बताइए कि x वेरिएबल में अथवा डिपेंडेंट वेरिएबल तथा में कंबाइंड रूप से y और z जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीपल कोरिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि x चर पर y चर एवं z चर के संयुक्त प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके लिए x चर पर y और z चर के हम प्रोपोर्शनल इफेक्ट को कंबाइन करेंगे और x और y वेरिएबल के जो कंबाइन करने की जो सरल विधि है उसका प्रयोग करेंगे और इसको हम पूलिंग स्क्वायर मेथड या संचय वर्ग विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम मल्टीपल कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना लिया है जिसमें कि वेरिएबल XYZ और XYZ। अब इसको हम यहाँ पर पूलिंग बने एक लाइन से इसको स्क्वायर 4 स्क्वायर बना दिया। इतना हमारा एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा और ये चौथा। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो x और x में जो वैल्यू है वो 1 होता है और x और y में 0.686 दिया हुआ है और x और y में 0.72 दिया है और y का और x का 0.86 जो x y का है वही y x का भी होगा और इस प्रकार y y में 1.0 और y और z में 0.48। इसी प्रकार z और x में 0.72 और z और y में 0.48 और z और z में 1.0 होगा। तो इस प्रकार हमने ये बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो y और z जो a, अब इसको हमने a b और c तो c कॉलम जो है वो a कॉमन है जिसमें कि 0.86 0.72 और 0.86 और 0.72 कॉमन है। इसके लिए हम इसको c कहेंगे और ये वाला पोर्शन हमारा b होगा। तो इस प्रकार से हमने नाम दिया a, c और b और ये भी c है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a में कौन कौन सा आ रहा है। a में केवल x r x x आ रहा है तो r x x की वैल्यू कितनी है 1.0।
सी में हमारा क्या है, वह जो आर एक्स वाई प्लस आर एक्स जेड, तो सी में यहाँ पर जो है 0.86, 0.72 और हमारा 1 उसके बाद ये दोनों हैं, और यहाँ पर सी में दोनों कॉमन है तो हम एक ही लेंगे, क्योंकि 0.86 और 0.72 सी का दोनों कॉमन है। अब बी में हम देखेंगे, बी में हमारे 4 वैल्यू हैं, आर वाई वाई 1, आर जेड जेड और आर एक्स वाई और आर एक्स जेड वाई जेड है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 0.48 और 0.48, यहाँ पर 1 1 0.48 और 0.48, तो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने से ए के लिए हमको वैल्यू मिली 1.0, सी के लिए वैल्यू मिली 1.58 और बी के लिए वैल्यू मिली 2.96। अब हमारा फार्मूला हम देखते हैं, R = C/√AB। ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर C की वैल्यू देखिए 1.58 हमने C की वैल्यू रखी, अपॉन 1 x की वैल्यू 1 है तो हमने A में 1 रखा, इंटू B के लिए 2.96 मिला है तो 2.96 हमने जोड़ा, वो हमने किया। अब इसका हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसका रूट निकाल दिया, अंडर रूट निकाला तो 1.58 अपॉन 1.72 हुआ। इसको हमने डिवाइड किया तो 0.918 हमको मिला। 0.918 को यदि हम राउंड ऑफ करते हैं तो R = 0.92 हमको यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन मिला। 0.92 हमारा R यहाँ पर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले x वेरिएबल और y वेरिएबल और z वेरिएबल के साथ सहसंबंध गुणांक 0.86, 0.72 था, और अब मल्टीपल कोरिलेशन में x और y चरों के कंबाइंड हो जाने से यह संबंध 0.86 और से बढ़ करके 0.92 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों चर x पर y और z का प्रभाव कंबाइंड इफेक्ट होता है, इसके कारण 0.86 से बढ़कर वो 0.92 हो गया, जिसको कि हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स।